नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो में आपको जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग और इस पहली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स आर द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्योंकि अगर मैं उनसे पूछता हूँ आपको मार्केट का क्या-क्या पता है, तो उनको ये बोलते हैं भैया हमें ए, बी, सी कुछ भी नहीं पता मार्केट के बारे में। तो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं मार्केट का। बेसिक का मतलब ये नहीं है कि भैया बेसिक ही चीज़ सिखाऊँगा मैं, बहुत मज़ेदार चीज़ें होंगी। कंसेप्ट सारे वही होंगे बट इनके एग्ज़ाम्पल्स दिन-रात तक कंसेप्ट समझाऊँगा आपको मैं मार्केट के बारे में, मार्केट साइकिल समझाने वाला हूँ बट स्टार्टिंग अभी कैंडलस्टिक से करेंगे। क्योंकि कैंडल जो होती है वो एक जैसे हमारी बॉडी का सेल होता है, तो वैसे ही कैंडल्स होती हैं जो पूरे मार्केट का एक चार्ट का जो एक बस उसको बोलते हैं कि मेन पार्ट होता है वो। बेसिक है, फर्स्ट वीडियो है लेकिन आने वाले टाइम में मैं और वीडियोज़ लेके आऊँगा इस चैनल के ऊपर। सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। मेरी पहली वीडियो है भैया, तो आपको भी मज़ा आने वाला है। आप बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपको 2-3 महीने के अंदर-अंदर बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप मैं आपको बता रहा हूँ आप अगर इस चीज़ को फ़ॉलो करते हो, तो विद प्रॉपर डिसिप्लिन आप अच्छे खासे मार्केट को पूरा समझना शुरू कर दोगे। ठीक है? मार्केट को समझना एक बात है, खुद को समझना दूसरी बात है। मार्केट समझ आ जाएगी आपको वीडियोज़ देख-देख कर। खुद को अगर आपको समझना होगा तो उसके लिए बहुत टाइम चाहिए आपको। ठीक है? मार्केट को समझ में आ जाएगी वीडियोज़ आपको 1.5-2 महीने का टाइम चाहिए। आप पूरा मार्केट सीख जाओगे। ठीक है? बाकी खुद को समझना होगा तो वो आप खुद देख लो। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट मैंने ओपन कर लिया हुआ है। ट्रेडिंग में हम किसी भी ट्रेडिंग का मतलब होता है मतलब फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई करेंसी हो सकती है, फॉरेक्स की करेंसीज होती हैं, यूएसडी, जेपीवाई वगैरह, उनको हम फॉरेक्स पेयर्स बोलते हैं। या कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है उसको हम बोलते हैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल वगैरह। या क्रिप्टोज में ट्रेडिंग होती है जैसे बिटकॉइन का आपको सामने चार्ट दिख रहा होगा। या कभी स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, फॉर एग्जांपल इंडियन स्टॉक्स है तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक। बाहर के स्टॉक्स हैं जैसे यूएस के तो टेस्ला, एप्पल वगैरह। या किसी और कंपनी के स्टॉक है तो उस कंपनी जो वहाँ पे उस कंट्री में लिस्टेड है उसकी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है? ट्रेडिंग का जनरली का मतलब ये होता है कोई एक चीज़ आपने किस प्राइस पे ली और उसको आगे किस प्राइस से बेचा, उसमें से आपका नेट जो प्रॉफिट बनता है उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है? सिंपल सी बात। अब मैंने 10 रुपए की कोई चीज़ अगर मैंने ये 20 रुपए का चीज़ उठाया और मैंने आगे जाके 50 का बेच दिया, तो नेट में मैंने 30 रुपए कमाए, तो वो 30 रुपए मेरा फायदा हुआ, मैंने ट्रेडिंग करी इस चीज़ की, मैंने कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी। अब मार्केट में भी हम जैसे मैंने बात करी कोई चीज़ हम बनाते नहीं है, बिटकॉइन मैंने बनाया नहीं है भाई, बट मैं ट्रेड कर सकता हूँ बिटकॉइन में। अगर थोड़ा ऊपर जाएगा, जैसे अगर मैंने किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय किया है, तो मैं उस प्राइस पे बाय करूंगा और थोड़ा ऊपर गया तो मुझे फायदा होगा, थोड़ा नीचे आएगा तो मुझे लॉस होगा। अब कैसे हम इसको ट्रेड करते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से ये चीज़ उठ जाएगी तो हम इसको बाय करेंगे तो तभी हमें फ़ायदा होगा ना। या यहाँ से चीज़ ये गिरने वाली है तो हमको सेल करेंगे तब हमें फ़ायदा होगा। दो ही चीज़ें ट्रेडिंग में। बिल्कुल सिंपल रहेगी ये वीडियो और बहुत आपको मज़ा आने वाला है, जो कि बाकी के जो आपने कंसेप्ट देखे भी होंगे यूट्यूब वगैरह पे बड़े बेसिक्स होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा एडवांस वर्जन आएगा। ठीक है? स्टार्टिंग जो आपको आप ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड ही हो, आपने यूट्यूब वगैरह पे बहुत कुछ सीख लिया हुआ है, बट यहाँ जो आप सीखोगे मुझे पता है कि बहुत चीज़ें डिफरेंट होने वाली हैं और आपको मज़ा भी आने वाला है। ठीक है? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एक स्लाइड शो के थ्रू दिखा दूंगा कि ट्रेडिंग में बेसिकली होता क्या है। सबसे पहली बात, कोई भी एक सिंबल है, एग्जाम्पल मैं सिर्फ बिटकॉइन का लेके चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है? अब बिटकॉइन में जैसे मुझे लगता है कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा, बिटकॉइन फ्यूचर है, बिटकॉइन ऐसा, बिटकॉइन वैसा। ऑफ कोर्स ये जो वीडियो होगी ये सिर्फ पर्टिकुलरली बिटकॉइन के लिए नहीं होगी। अगर जो चीज़ मैं बिटकॉइन के लिए बोल रहा हूँ वो अप्लाई गोल्ड पे भी करेगी, वो अप्लाई आपके फॉरेक्स पे भी करेगी, वो अप्लाई आपके स्टॉक्स पे भी करेगी, क्योंकि यहाँ पे हम प्राइस का एक्शन समझने वाले हैं कि प्राइस, या जिस प्राइस का मतलब है कि कौन से भाव पे हम ट्रेडिंग करेंगे किसी चीज़ का, वो जो होता है वो हर एक जगह पे सेम होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ प्राइस की बात करेंगे। तो अगर प्राइस बिटकॉइन का जो रहेगा वही सेम प्राइस का एक्शन गोल्ड में भी रहता है, वही सेम प्राइस का एक्शन फॉरेक्स में भी रहता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल लेते हैं बिटकॉइन का, या एक इजी रखता हूँ मैं इस चीज़ को। एग्जांपल लेके चलते हैं हम किसी स्टॉक स्पेसिफिक, तो थोड़ी बात और समझ में आएगी। ये रिलायंस का चार्ट है, ये रिलायंस का 1 डे का चार्ट है, मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ बेसिक से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोई स्टॉक या कोई भी चीज़ मार्केट में अगर लिस्टेड होती है तो वो ऊपर या नीचे कैसे करती है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का चार्ट है, कल को एक न्यूज़ आती है कि जियो ने अपने 6G प्लान लॉन्च कर दिए, या जियो का जो पेट्रोल का रिलायंस का जो पेट्रोल का बिजनेस है उसमें कुछ हुआ है, चेंज हुए हैं, कुछ उनको फ़ायदा हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है, या सरकार की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से उनके उस पर्टिकुलर बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव वो डिपेंड करता है उस चीज़ पर कि न्यूज़ कैसी है। बट बेसिक एक बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट। अब मुझे रिलायंस में ट्रेडिंग करनी है। अभी रिलायंस का आपको प्राइस दिख रहा होगा 1267, यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है यहाँ पे दिख रहा होगा 1267। इसको अगर मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ
तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बिल्कुल राइट साइड पे आपको प्राइस दिख रहे होंगे 1267, 1400, 1500 का प्राइस। तो अभी पर्टिकुलर जो रिलायंस का प्राइस है वो है 1267। अब अगर मैं इसको 1267 पे बाय करता हूँ और कल को ये रिलायंस, कल का मतलब इन फ्यूचर, ये रिलायंस का प्राइस 1500 के ऊपर पहुंच जाता है, तो मुझे नेट में जो 1500 माइनस 1500 माइनस 1267 जितना बचेगा वो मेरा नेट में प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल इजी रखते हैं, अगर मैं 1300 पे रिलायंस बाय कर रहा हूँ और वो 1500 पहुंचता है तो नेट में मुझे 200 रुपीज का फायदा होने वाला है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। अब मेन सवाल ये आता है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि रिलायंस 1300 का 1500 जाने वाला है। ठीक है, एक तो सिंपल सी कहावत ये है कि भैया स्टॉक हो या इंसान, उसको ऊपर जाना होता है, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन भैया वो नीचे भी आ जाते हैं कई बार, जैसे आपको दिख रहा होगा अभी रिलायंस का यहाँ पे 1500 का रिलायंस का स्टॉक था, गिरते 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 या फिर 1260 पे आया हुआ है। अब इस थ्योरी के हिसाब से कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट ऊपर जाना होता है, तो यहाँ तो मेरे को नुकसान हो रहा है ना भाई। ठीक है, अब यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है जिससे जिससे हम प्रॉफिट और लॉस अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। उस फैक्टर का नाम है टाइम। मार्केट में टाइमिंग बहुत जरूरी है। आप किस टाइम पे किस जगह बैठे हो। अगर मैं इस टाइम रिलायंस में बैठा होता यहाँ पर 1500 के प्राइस में, मैं यहाँ पे रिलायंस में बैठा होता कि ये ऊपर जाने वाला है और मेरी टाइमिंग थी कि मैं ऊपर जाएगा, बट रिलायंस आ गया नीचे, तो यहाँ मुझे नुकसान हुआ क्योंकि मेरी टाइमिंग गलत थी, मैं टाइमिंग के हिसाब से गलत जगह बैठ गया था। बट अगर सेम एट द सेम टाइम, अगर इसी टाइम पर मैं रिलायंस में बैठा होता कि रिलायंस नीचे जाएगा, तो यहाँ मुझे फायदा हुआ होता। बट ऐसा तो हुआ नहीं, मुझे नुकसान हुआ। लेकिन अगर मैंने टाइमिंग सही करी होती, अगर मेरी प्रिडिक्शन सही होती, अगेन मार्केट में जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो 50-50 होती है हमेशा। ये जो बातें हैं, कुछ ऐसी बातें होंगी ना बेसिक्स, जो मैं आज भी आपको बताऊंगा और आने वाले 100 साल बाद भी जो मैं तो नहीं बताऊंगा खैर, बट आप जब सीखोगे ट्रेडिंग में, आप भी शायद नहीं सीखो 100 साल बाद, या जो भी होगा वो बातें हैं, लेकिन ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे जो मैं आज आपको फर्स्ट जैसे बता रहा हूँ, और आने वाले जनरेशन तक। अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें मैं जीत भी सकता हूँ, उसमें मैं हार भी सकता हूँ। उसमें मैं जीतने की प्रोबेबिलिटी 50, हारने की प्रोबेबिलिटी 50। ऐसा कभी कभी नहीं होगा कि मैं कोई भी ट्रेड ले रहा हूँ, कोई भी बंदा हो, कोई भी इंसान हो, ऐसा कभी नहीं होगा उसके साथ कि वो जो चीज़ उठा रहा है वो चीज़ उसके फेवर में भाग रही है। ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, जो पैसा एक्चुअल में कमाते हैं उनको पता है कि भैया कब मेरा पैसा बनता है, कब मेरा पैसा नहीं बनता। बस बात इतनी सी होती है कि जब मेरा पैसा बनता है तो मैं कितना बनाता हूँ, जब मेरा पैसा लूज होता है तो मैं कितना लूज करता हूँ। ये थोड़ी एडवांस बातें हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ बेसिक की बात करेंगे। तो बेसिक स्टार्टिंग ये है। अभी हम बात करेंगे टाइमिंग के ऊपर, लेकिन टाइमिंग जानने से पहले आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं और कैंडल स्टिक्स को समझते कैसे। ठीक है, कैंडल स्टिक को आप ऐसे समझो कि बॉडी में जो हमारी सेल होती है ना, वैसे ही चार्ट पे कैंडल स्टिक होती है। अब कैंडल स्टिक का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि सेल का, अगर अगर आपकी सेल अच्छी होगी, उससे आप आइडेंटिफाई करोगे आपकी सेहत कैसी है, आपकी बॉडी की। अगर कैंडल्स के हिसाब से डिपेंड करेगा कि मार्केट का जो भी मतलब कोई स्टॉक है या फिर कोई कमोडिटी है, तो उसकी चाल क्या, उसकी सेहत कैसी है बेसिकली। ठीक है, अब आपके सामने एक आपको चीज दिख रही है, ये एक कैंडल स्टिक ही है, जिसमें आपको जो वहाँ पे ग्रीन और रेड दिख रहा था, यहाँ पे आपको मैं बिल्कुल बेस दिखा रहा हूँ, कलरलेस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ना आपको एक थोड़ी मोटा पार्ट दिख रहा होगा और एक पतला पार्ट दिख रहा होगा। जो मोटा पार्ट है उसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक का बॉडी। ठीक है, और जो पतली पार्ट होती है उसको हम बोलते हैं विक। ठीक है, अब बॉडी और विक, अब समझ में आ गया। मैं आपको बताता हूँ इसको बॉडी और इसको विक क्यों बोलते हैं। क्योंकि कैंडल डिनोट करता है मार्केट का प्राइस। अब मान के चलते हैं जो ये कैंडल है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम का कैंडल है। जैसे हमारी जो स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट, वो 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक ओपन होती है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में वो एक दिन का जो कैंडल बनता है उसको हम बोलते हैं 1 डे टाइम फ्रेम का कैंडल। ठीक है, जो आपको पीछे मैंने रिलायंस का चार्ट भी दिखाया था, वो भी 1 डे टाइम फ्रेम का ही था। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारे टाइम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 1 डे सेलेक्ट कर रखा है। अगर यहाँ पे मैं 1 घंटा सेलेक्ट करूंगा तो 1 घंटे का हमें एक कैंडल बना के दिखा रहा है वो। ठीक है, बेसिक एग्जांपल हो गया। जो मोटा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी, और जो पतला पार्ट होता है उसको बोलते हैं विक। अब उसको विक क्यों बोलते हैं, उसको कैंडल बॉडी क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मोटा पार्ट होता है वो डिनोट करता है मार्केट का ओपनिंग प्राइस और मार्केट का क्लोजिंग प्राइस। ओपनिंग क्लोजिंग क्या है वो आपको आगे अगले स्लाइड में आपको पता चल जाएगा, बट वैसे मैं बता दूं कि मोटा पार्ट क्या होता है, पतला पार्ट क्या होता है। और जो पतला पार्ट उसको बोलते हैं विक। विक का मतलब है मार्केट का हाई, ऊपर का जो विक होगा उसको हाई 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 नोट करते हैं, और जो नीचे का एरिया होगा उसको हम बोलेंगे, जो नीचे का विक होगा, एक लाइन समझ लो, डंडी समझ लो, उसको हम बोलेंगे लो, या सुइयां समझ लो देसी भाषा में, तो उसको हम बोलेंगे लो। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं।
सपोज करते हैं ये मार्केट का जो हम वहां पे चार्ट देख रहे थे ग्रीन और रेड कैंडल्स, तो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। इसके जो राइट साइड है वो प्राइस नोट कर रहा है 500, 450, 400, 350, 300, और इसके लेफ्ट साइड मैंने कुछ लिखा है ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई और लो, ठीक है जी। अब यहाँ पे मान के चलते हैं जो मोटा पार्ट है, जहाँ मेरा माउस का कर्सर भी है, अगर जैसे मान के चलो ये ग्रीन कैंडल होगी ना, तो इसका जो ओपनिंग प्राइस होगा, जैसे 9:15 पर ये रिलायंस का एग्जांपल लेके चलते हैं, रिलायंस का चार्ट है और 9:15 पर रिलायंस का चार्ट ओपन हुआ, तो ओपन होते टाइम जब रिलायंस का चार्ट ओपन हुआ था, तो वहां पे जो प्राइस था उसका 200 रुपीज था, ठीक है। और उस दिन के दौरान रिलायंस का प्राइस नीचे आया 100 तक, ठीक है। और उस दिन के दौरान रिलायंस ऊपर भागा, ठीक है, और ऊपर भागते भागते इसने हाई मारा है उस दिन के दौरान 500 रुपीज का, और जब नीचे आके क्लोज 3:30 बजे जब क्लोज हुआ, तो क्लोज हुआ 400 रुपीज पे। तो आपको लेफ्ट साइड दिख रहा होगा ओपनिंग प्राइस 200, क्योंकि मोटा जो बॉडी का पार्ट होता है, बॉडी का पार्ट डिनोट करता है ओपनिंग और क्लोजिंग, और जो वीक होता है वो नोट करता है हाई और लो, ठीक है। ओपनिंग प्राइस 200, क्लोजिंग प्राइस 400, क्योंकि यहाँ से खुला था, यहाँ पे जाके बंद हुआ 3:30 बजे, और हाई इसका 500 रुपीज का था और लो इसका 100 रुपए का था। अब अगर कैंडल आपकी रेड हो जाए, तो रेड में हाई और लो तो सेम रहेगा भैया, कि उस दिन 500 के हाई मारा, 100 रुपए का लो मारा, लेकिन जो आपका ओपनिंग होगा वो चेंज हो जाएगा, जो उसका ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग था। ऐसा क्यों होता है मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो ग्रीन कैंडल होती है उसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश का मतलब होता है मार्केट अप मूव दे रही है, ठीक है। और जो रेड कैंडल उसको बोलते हैं बेरिश कैंडल, मतलब मार्केट नीचे जा रही है। अगर कोई चीज 400 पर है और वो 200 पर आके क्लोज हुई है, उसका सिंपल सा मतलब यही है कि वो चीज नीचे गिरी है। इसलिए इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है इसमें डिफरेंस होता है, बाकी हर चीज इसकी सेम होती है, ठीक है। ग्रीन कैंडल में ओपनिंग नीचे होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है। रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। हाई और लो दोनों कैंडल का सेम होता है। अब मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे, ठीक है जी। ये रिलायंस का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर लिया। कोई भी पर्टिकुलर कैंडल देख लो, कोई भी रैंडम कैंडल देखते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत परफेक्ट बना है, एक रेड कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड आपके प्राइस दिख रहा होगा, सॉरी राइट साइड आपको प्राइस दिख रहा होगा, और यहाँ पे अगर कैंडल हम लेके चलें, देखिए ये है, नीचे दिख रहा होगा 14 नवंबर का जो चार्ट है, ये 14 नवंबर की कैंडल है, एक दिन की कैंडल है, ठीक है। इस दिन के आपको यहाँ पे पतले पतले विक दिख रहे होंगे, जो हमने अभी पिछले किया डिस्कस, और ये जो मोटा पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी। अब बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो ये इसका लो है, लो को मैं एल एल नोट कर देता हूँ, ठीक है। और ये है जी इसका ओपनिंग प्राइस। इस दिन मार्केट 1253 पे ओपन हुआ था, ठीक है। ये है इसका हाई, ये इसका हाई है, जहां तक इसका विक का जो पॉइंट दिख रहा है आपको, जो सुइयां दिख रही हैं आपको, ये इसका हाई है जो कि है 1272। और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, जो 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुई है, उस टाइम क्लोज हुई है 1267। ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, सॉरी, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये इसका हाई है। हाई और लो सेम रहता है, ओपनिंग और क्लोजिंग डिफरेंट होती है इन रेड कैंडल। रेड कैंडल का एग्जांपल को देखते हैं कोई, अगर हमें मिल जाए, जैसे ये, नहीं ये बहुत खराब कैंडल बनी है। अभी रेड कैंडल एग्जांपल है, ये यूएस नैस्डैक का चार्ट है जो यूएस में ट्रेड होता है, उसमें अब इसमें हम रेड कैंडल का एग्जांपल लेके चलेंगे, तो ये है जी इसका ओपनिंग प्राइस, ठीक है, जो कि है 20,800 रुपए। और ये इसका हल्का सा, आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखा दूं, बहुत छोटा सा इसका विक बना हुआ है, वो इसका हाई होगा, ऑलमोस्ट वही समझो कि जो ओपनिंग प्राइस है वही इसका हाई था। ये इसका लो है जो बहुत नीचे लगा है 20,300 का, और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, क्योंकि ये नीचे गिरी है चीज, नीचे गिरी है, इसलिए इसका ओपनिंग ऊपर रहेगा कि ओपन जब हुआ मार्केट तो प्राइस क्या था, और जब नीचे क्लोज हुआ है तो मार्केट प्राइस क्या था। अगर ग्रीन है तो उल्टा है उसका। ये आपको बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब तो हम समझ गए कि भैया कैंडल का ओपनिंग क्या होता है, क्लोजिंग क्या होता है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है। अब ये कैंडल बनाता कौन है, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि यार कैंडल कौन बनाता है। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है जी बायर, ठीक है जी, और एक होता है सेलर। बायर बोलता है कि मैं इस मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा, सेलर बोलता है भैया मैं नीचे लेके आऊंगा, ठीक है। ये दो हाथी लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, बड़े बड़े हाथी। बड़े हाथी का मतलब होता है एक बायर होगा जिसके पास होगा 15,000 करोड़, एक सेलर होगा जिसके पास होगा 20,000 करोड़, ऐसे करते करते बहुत से बायर होंगे, बहुत से सेलर्स होंगे, ठीक है। और इसमें से छोटे मोटे आप और हम लोग, इनको बोलते हैं रिटेल ट्रेडर्स। अब अगर बायर यहाँ पर 1,000 है और सेलर यहाँ पर 800 है, तो नेचुरल सी बात है जो मार्केट का प्राइस है वो ऊपर ही जाएगा। तो अगर मैं समझदार हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली मुझे वो चीज बाय करनी चाहिए,
ठीक है, अब वो चीज़ बाय है या फिर सेल है वो पता कैसे चलता है? वो पता चलता है आपको कैंडल्स पे देख के। ठीक है, अगर तो कैंडल्स स्ट्रॉन्ग है, ग्रीन कैंडल बन रही है मतलब बाय स्ट्रॉन्ग है, सिंपल सी बात है, उस चीज़ को बाय करना है। अगर तो कैंडल रेड है, बहुत बड़ी रेड है, तो मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स ज्यादा है, बायर्स कम है, तो मार्केट नीचे गिर रही है, मतलब उसको सेल करना है, सिंपल एग्जांपल। तो ये हमने बेसिक समझ लिया कि मार्केट में एक बायर होता है, एक सेलर होता है। मार्केट में कैंडल स्टिक समझना बहुत जरूरी है। जो कैंडल्स बनती हैं वो बायर और सेलर के पार्टिसिपेशन से बनती है। अगर बायर स्ट्रांग होंगे तो ग्रीन कैंडल बड़ी बनेगी, अगर सेलर स्ट्रांग है तो रेड कैंडल बड़ी बनेगी। अब हम बात करने वाले ऐसी 4 कैंडल्स के बारे में जो आपने जान ली, उसके बाद आपको और किसी कैंडल स्टिक के ऊपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये कैंडल आपको ट्रेंड की कंटिन्यूएशन या फिर ट्रेंड का चेंज या ट्रेंड का रिवर्सल जिसको हम बोलते हैं, ये कैंडल आपको, ये जो 4 कैंडल हैं, ये आपको कैंडलें अगर आपने समझ ली तो इसमें आप सब कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो। जी, मेरी 4 कैंडलें हैं जी। उसमें सबसे पहली कैंडल है जी बेरिश और बुलिश मारुबोजो कैंडल। ठीक है, ये बहुत बड़ी कैंडल्स होती हैं, और बड़ी का मतलब है जो पिछली इनकी लेफ्ट साइड जो कैंडल्स होंगी उनके कंपैरेटिवली कैंडल बड़ी होगी। ठीक है, तो ये बड़ी कैंडल्स बनती हैं, और ये जहां भी बनती है यही डिनोट करता है कि भैया अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो बायर स्ट्रॉन्ग है, अगर रेड कैंडल बनी है तो सेलर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब इस कैंडल में जहां भी ये बनती है उसका हाई जैसी क्रॉस होता है उस टाइम हम बाय करते हैं, अगर इसका लो क्रॉस होता है उसमें हम सेल करते हैं। अब आपको मैं चार्ट्स पे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ मैं। जैसा कि हमने स्लाइड शो में देखा एक बुलिश मारुबोजो कैंडल, उसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें मैंने कहा था कि कैंडल्स बड़ी होती हैं कंपैरेटिव टू उनके जो पीछे कैंडल्स होती हैं। अब जैसे इसके पीछे, अब ये कैंडल आप देखोगे बहुत छोटी छोटी है, बट उनके कंपैरेटिव में ये कैंडल बहुत बड़ी है ना। अब जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, हमने बस उसका इंतजार करना है कि जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा मैं यहाँ से बाय करूंगा फॉर गुड। मुझे तो पता है कि हाँ यार एक बायर स्ट्रांग है, बायर वाला हाथी बड़ा स्ट्रांग है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर चलने वाली है, तो जैसे ही उसका हाई क्रॉस होगा मैं उसमें बाय करूंगा फॉर गुड अपसाइड मूवमेंट। ठीक है, अब दूसरी कैंडल जो थी वो हमारी थी बेरिश मारुबोजो कैंडल। ठीक है, बेरिश मारुबोजो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल होती है एज कम्पेयर टू उसके पीछे जो कैंडल्स बनी होती हैं उसके। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम बुलिश मारुबोजो में उसका हाई क्रॉस होने पे बाय करते हैं, इसके लो क्रॉस होने पे हम सेल करते हैं कि वो चीज नीचे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सेम चीज में एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, बिटकॉइन। चलो छोड़ो, आपको मैंने पहले ही चीज कही थी कि ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो हर एक जगह अप्लाई होती है, इसलिए। ठीक है जी, अब ये बड़ी बेरिश कैंडल का मतलब होता है बेरिश मारुबोजो कैंडल का मतलब होता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो कैंडल था ये छोटी छोटी है कंपेरेटिव टू दिस कैंडल, ये कैंडल बहुत बड़ी है। तो मार्केट जैसे ही मार्केट इसका लो क्रॉस करेगी, मार्केट ने इसका लो यहाँ पे ब्रेक किया है, यहाँ मैं एंटर कर जाऊंगा डाउन साइड की मूवमेंट के लिए। उसके बाद आप देख लो कि गोल्ड का चार्ट है ये, उसके बाद गोल्ड नीचे गिर रहा है। ठीक है, और इसका हाई मेरा स्टॉप लॉस होता है। अब स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, मैं इन फ्यूचर आपको सारे बताऊंगा, ये क्योंकि बेसिक्स है तो बेसिक आपको समझा दूं कि बेसिक में ट्रेडिंग स्टार्ट करते कैसे हम। ठीक है, सारा खेल टाइमिंग का होता है। अब अगर आपकी टाइमिंग गलत होती है, जैसे मान के चलो मुझे दिल्ली से मुंबई आना है, और दिल्ली टू मुंबई की जो ट्रेन है वो 9 बजे आने वाली है, बट मैं अगर 7 बजे ही पहुंच गया वहां पे, तो मेरे 2 घंटे वेस्ट होंगे। ठीक है, अब या मैं 10 बजे पहुंचा तो ट्रेन निकल जाएगी, तब भी मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब ट्रेन आए मैं उसी टाइम आऊँ, ये आना मतलब ये टाइम का मैच होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मार्केट में कोई मूवमेंट आएगी उस टाइम पे आएगी जब वो चीज़ पर्टिकुलर होने वाली होगी। अब बड़ी रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद अगर वो नीचे क्रॉस करेगी उस टाइम पे अगर मैं एंटर करता हूँ डाउन साइड के लिए, तो ही मुझे फायदा होगा। अगर मैं पहले ही लेके बैठ जाऊँ कि भैया बिटकॉइन तो अब 5 लाख जाएगा, और मैं अभी बिटकॉइन लेके बैठ जाऊँ कि भैया 5 लाख जाएगा, क्या पता वो अभी जैसे 1 लाख पहुंचने वाला है, क्या पता वो 1 लाख पहुंचने के बाद फिर से नीचे गिर जाए। अगर मेरी टाइमिंग सही रहेगी कि कब एंटर करना है कब एग्जिट करना है, जो कि हमें आज हम यहाँ पे सीख रहे हैं, और ये जो कैंडल्स बनी है वो आपको सब कुछ सिखा देंगी। अब अगली जो कैंडल बनती है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इन केस कुछ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर लेना, मैं रिप्लाई जरूर से करूंगा। अगली कैंडल है जी, वो है हमारी डोजी कैंडल, वन ऑफ माय फेवरेट कैंडल। अब डोजी कैंडल में क्या होता है, डोजी कैंडल में इसकी विक बहुत बड़ी होती है, जैसे हमने डिस्कस किया था विक के बारे में, और उसकी बॉडी बहुत छोटी छोटी होती है। लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑल्सो नोन एज इनडिसिसिव कैंडल, इसमें ना बायर वाला हाथी स्ट्रॉन्ग है ना सेलर वाला हाथी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसमें बायर भी बोल रहे हैं मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सेलर बोल रहे हैं मैं भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब इसके बाद डिसाइड कब होगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस भी हाथी ने थोड़ा सा दम छोड़ दिया दूसरा हाथी खींच खींच ले जाता है उसको। ठीक है, इसलिए
डोजी कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसका, अगर अब मैं एग्जांपल देता हूँ डोजी का, इसमें यहाँ पे आके पेंट में आके, हाँ जी, हम आ गए हैं वापस पेंट में। अब डोजी कैंडल को हम ट्रेड कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे डोजी कैंडल बनी और इसके बाद मार्केट ने इसका यहाँ से हाई ब्रेक किया है, बॉडी का हाई ब्रेक किया है, तो हम थोड़ी क्वांटिटी में एंटर करते हैं, फिर हमें थोड़ा बायस हो जाना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है। या अगर इसका लो ब्रेक करे तो हमें थोड़ा बायस होना चाहिए कि मार्केट नीचे जाने वाली है, ठीक है। और कंफर्म, पूरा कंफर्म कब होता है? तब इसके बिल्कुल विक का लो नीचे क्रॉस कर दे, मतलब मार्केट नीचे गिरने वाली है, या इसके विक का हाई ऊपर क्रॉस कर दे तो हम बोलेंगे भैया मार्केट ऊपर भागने वाली है। बट डोजी कैंडल पावरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि इस टाइम तक, जैसे मान के चलो बायर कह रहा है नहीं भाई ऊपर जाएगी, सेलर कह रहा है नहीं भाई नहीं नीचे आएगी, एक पार्टी अगर छोड़ती है अपना दम ना, दूसरी पार्टी इसको बहुत ऊपर जोर से लेके लेके जाती है खींच के। जैसे टग ऑफ वॉर में होता है कि अगर एक पार्टी ने छोड़ दिया अपना जोर, तो दूसरी पार्टी नीचे भी गिर जाती है, पीछे भी हो जाती है, फॉल हो जाती है वो। इसका रीजन ये है कि अगर एक पार्टी अपना बार छोड़ती है, दूसरी पार्टी बहुत ऊपर लेके जाती है उस चीज को, इसलिए बहुत पावरफुल कैंडल है। अब ये गोल्ड का चार्ट है, मैंने गोल्ड में एग्जांपल दे दिया, तो मैं किसी और में एग्जांपल दूंगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ किसी करेंसी पेयर में, ठीक है। ओके जी, हमने डिस्कस किया अभी डोजी कैंडल के बारे में, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे डोजी कैंडल। आपके सामने यहाँ डोजी कैंडल आपको दिख रही होगी, ठीक है जी। ये रही आपकी डोजी कैंडल, ये रहा इसका हाई, ये रहा जी इसका लो। जैसे ही इसने अपनी बॉडी का, ये डोजी कैंडल बन गई, ठीक है। अब अच्छा, इसकी जैसे मैंने बताया डोजी कैंडल का मतलब है विक लंबी होती है और बॉडी छोटी होती है उसकी, ठीक है। ये भी बिल्कुल वैसी कैंडल है। इसका यहाँ पर हाई क्रॉस हुआ, यहाँ पर, यहाँ इसका हाई क्रॉस हुआ, फिर ये इसने अपने असली रंग दिखा दिए, ठीक है। इसलिए इसने इसके बाद वापस से इतना अच्छा खासा मूव दिया पड़ेगा, बड़ा सा, ठीक है। अब जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, एक कैंडल ने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे ढेरों एग्जांपल है, ठीक है। अगर आपको बैक टेस्ट करना हो, क्योंकि तो बेसिक्स है इसलिए मैं ज़्यादा बैक टेस्ट वगैरह पे नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियोस में, तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, कितना प्रोबेबिलिटी होती है किस चीज़ की। और ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ काम करती है, कहाँ काम नहीं करती। जो चीज़ मैंने आपको डिस्कस किया है, मान के चलो मैंने बिटकॉइन में ट्रेड आपको एग्जांपल दिया है, तो वो चीज़ आपकी रिलायंस में भी काम करेगी, टीसीएस में भी काम करेगी, आपके एप्पल में भी काम करेगी, आपके दुबई के स्टॉक्स में काम भी करेगी, आपकी कमोडिटी में भी काम करेगी, हर चीज़ में काम करेगी, ठीक है। एक और चीज़ एग्जाम्पल देता हूँ डोजी कैंडल की। ये रहा डोजी कैंडल, यहाँ से इसका हाई क्रॉस हुआ, बूम ऊपर को भाग गया, ठीक है। इतना पावरफुल कैंडल है डोजी कैंडल, ठीक है। क्योंकि एग्जांपल वही है, दो पार्टियां लड़ रही होती हैं, जो पार्टी छोड़ती है अपना दम, दूसरी पार्टी की तरफ मार्केट भाग जाती है फिर। सिंपल येट पावरफुल, ठीक है जी। अब एक और ऊपर का ही नहीं दिखाता एग्जांपल, नीचे का एग्जांपल भी देख लो। डोजी कैंडल अगेन यहाँ बनी है, इसका लो क्रॉस हुआ, नीचे की मार्केट नीचे चलेगी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे अब आप ये बोलो नीचे गिरती रहेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट के मैं ट्रेंड्स जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, उसमें आपको बताऊंगा कि मार्केट की मूवमेंट कैसी होती है, दिन रात का कंसेप्ट समझाऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। अब अगली कैंडल, दो कैंडलों पे आ जाते हैं फटाफट और खत्म करते हैं इस चीज को। अगली कैंडल है हैमर कैंडल। हैमर, इसकी शेप एज द नेम सजेस्ट, हैमर कैंडल भी इसके मतलब शेप होती है वो हथौड़े की तरह होती है। अब इस कैंडल में होता क्या है, इसमें आपको राइट साइड जो भी चीज मैं लिखी है, इसमें एक मैंने बॉक्स में चीज लिखी है कि कलर डज नॉट मैटर इन दिस कैंडल बट लोकेशन डज। जहां भी आपको डाउन साइड कहीं सपोर्ट के आसपास हैमर कैंडल मिल जाए, उसके बाद आपको उसका हाई क्रॉस होता हुआ दिख जाए, तो आप ये समझ जाना कि भैया मार्केट ऊपर भागने वाली है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है मैं आपको अभी करता हूँ डिस्कस, कि मार्केट बहुत टाइम से नीचे गिर रही होती है, बट एक टाइम ऐसा आता है कि बायर, अब जो चले गए थे, बायर वाला हाथी जो गया था सोने के लिए, वो उठता है वापस, ठीक है। और वो कहता है कि अब तो मैं इसको लेके जाऊंगा, उसके पास पूरा जोर है, ठीक है। वो पूरा जोर है, पूरा प्रिपेयर्ड है, पूरा फ्रेश्ड है वो, रिफ्रेश्ड है वो। तो वो आता है पूरे जोर के साथ, उसको उठाता है और वो ऊपर लेके चल जाता है उसको। हैमर कैंडल की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी बनती है उसका हाई क्रॉस होता है, वहां पे हम उसको बाय करेंगे। इसका एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ किसी स्टॉक में, या फिर चलो कोई रैंडम स्टॉक लेके चलते हैं, ठीक है। आउट ऑफ, ऐसा नहीं है। अब मैंने आपको बात किया था यहाँ पे इसका कलर मैटर नहीं करता है, बट इसकी लोकेशन मैटर करती है। तो जहां भी ये कोई स्टॉक नीचे गिरा होगा ना, और कहीं पे अगर हैमर कैंडल बनी होगी, तो वहां पे हम इसकी ट्रेड देखेंगे। आउट ऑफ नोवेयर मैंने लिया है, तो मुझे अगर कहीं भी दिख, यस ये देखिए, बहुत फ्रीक्वेंट बनते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली बनते हैं, बट फिर भी आपको एग्जांपल दिखा दूं। तो ये रहा एक एग्जांपल कि मार्केट देखो डाउन, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में है, ठीक है। यहाँ नीचे गिरी हुई है, लेकिन ये एक सपोर्ट एरिया है पूरा,
और सपोर्ट के आसपास आपको यहाँ पर एक हैमर कैंडल दिख रही होगी, दिख रही है, ये हैमर कैंडल है। जैसे ही इसका हाई क्रॉस हुआ है, जैसे इसका हाई यहाँ पे क्रॉस हुआ, बूम, बड़ा अपसाइड मूव आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे भी मार्केट देखा है तो नीचे गिर रही थी, ये बना है हैमर कैंडल। ठीक है, इसका वैसे यहाँ पे गैप अप ओपन हो चुकी है, आप पकड़ नहीं पाओगे, बट फिर भी एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे इसका हाई क्रॉस हुआ, आपने ट्रेड ली और थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत अपसाइड मूव दिखा इसमें। ठीक है, अगेन मैंने आपको एक बात स्टार्टिंग बोली थी कि हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता। ठीक है, और कोई हैमर कैंडल का एग्जांपल हमें मिल जाए इसी में देख लेंगे। वैसे तो हर टाइम बनती रहती हैं हर जगह कैंडल्स, बट इसकी क्राइटेरिया है कि जब भी लो पे बने ना उस टाइम उठाना है, अगर हाई पे बने तो उसका कोई फायदा नहीं है। हैमर कैंडल की जो डाउन साइड की जो विक होती है वो बहुत लंबी होती है कम्पेयर टू अप साइड की विक। ठीक है, तो यहाँ पर भी हैमर कैंडल बना हुआ है, काइंड ऑफ एक हैमर है। इसका जैसे ही हाई क्रॉस हुआ तो मार्केट ऊपर की साइड मूवमेंट दिखा रही है हमें। ठीक है, और कोई अगर हम एग्जांपल दिखती है तो मैं दिखाऊंगा, वरना जब मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा उस टाइम पे मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा ये चीज़ें। ये रही हैमर कैंडल। ठीक है, जैसे ही इसका हाई क्रॉस हुआ है, हाई क्रॉस होने के बाद अच्छा खासा आपको अपसाइड का मूव देखने को मिला है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कैंडल में आते हैं। उस नेक्स्ट कैंडल का नाम है जी, हैमर कैंडल तो आपने देख ली। अगली कैंडल है शूटिंग स्टार। ये अपोजिट है हैमर कैंडल के। हैमर कैंडल जहां नीचे बनती है और ऊपर लेके जाती है मार्केट को, ये ऊपर बनती है और नीचे लेके आती है। इसको कई लोग मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, लेकिन नाम में क्या रखा है भैया, काम पे ध्यान दो। इसका काम क्या है, अगर बिल्कुल टॉप पे बने, किसी रेजिस्टेंस एरिया पे आपको बनती हुई दिखे, उसके बाद इसका जब लो क्रॉस होता है नीचे की साइड का, जो उसकी बॉडी वाला एरिया है, जो मोटा एरिया होता है उसको बॉडी बोलते हैं, अगर उसका नीचे का लो क्रॉस होता है तो वहां पे हम इस चीज को शॉर्ट करते हैं, उस स्टॉक को, उस स्टॉक को नहीं, उस प्राइस को। ठीक है, वो किसी भी चीज में काम करेगा, वो गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज, क्रिप्टोज, फॉरेक्स, स्टॉक्स। ये बात मैं सिर्फ इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, आगे आने वाली किसी भी वीडियो में मैं रिपीट नहीं करूंगा, कि जो चीज़ मैं अब समझा रहा हूँ वो हर जगह पे काम करती है। ठीक है जी, शूटिंग स्टार का एग्जांपल आपको मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ। आउट ऑफ नोवेयर कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं तो डाउन साइड में हो, क्योंकि मार्केट इतनी गिर नहीं रही है। निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इंडेक्स, सीधे इंडेक्स पे आते हैं भैया, इंडेक्स से पंगा लेंगे। इंडेक्स 19,000 पे रहा ही नहीं हमारा। ये निफ्टी का वन डे का टाइम फ्रेम चार्ट पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा एक शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल की ऊपर की विक बहुत बड़ी होती है और नीचे की विक बहुत छोटी होती है। अब इसमें देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये शूटिंग स्टार कैंडल है, ये रही शूटिंग स्टार कैंडल। इसमें जैसे ही इसका लो क्रॉस हुआ है, उसके बाद से हमें डाउन साइड थोड़ी हमें मूवमेंट देखने को मिली है। फ्रॉम 17,000 इट हैज रीच टू 16,828, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की फॉल देखने को मिला है एक कैंडल के थ्रू। अगर हम सिर्फ इन 4 कैंडलों को फॉलो करते हैं, तो अभी तो मैंने आपको ये भी नहीं बताया कितने पॉइंट्स किस कैंडल में मिलते हैं, और ये वन डे का टाइम फ्रेम है। वन डे में आपको फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी, बट उसमें पॉइंट्स बहुत मिलते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में काम नहीं करना चाहते हो, आप 5 मिनट 15 मिनट पे काम करते हो, तो ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली मिलती हैं आपको। शूटिंग स्टार, हैमर कैंडल, बुलिश मारो, बहुत डोजियाँ तो बहुत मिलती हैं भैया। डोजियाँ तो वैसे वन डे पे भी बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन आपको अगर इंट्राडे करते हो तो आपका टाइम फ्रेम 15 मिनट का होगा, या आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट का होगा, और उस हिसाब से अगर आप ट्रेड देखोगे, कंसेप्ट सारा सेम है। अगर बुलिश कैंडल बनती है, एग्जाम्पल भी हम लेके चलते हैं, अगर हम इंटरडे में ट्रेड करेंगे, जो चार कैंडल मैंने डिस्कस किया, बस वही 4 कैंडल डिस्कस करूंगा इंटरडे में कैसे करते हैं हम ट्रेड। ठीक है जी, पहली कैंडल मिल गया हमें डोजी। वैसे ये टाइम खत्म हुआ है तो चलो रुक जाओ, इंटरडे में काम करेंगे। सबसे पहली कैंडल हमें हमने अभी शूटिंग स्टार की डिस्कस किया है, तो ये देखो जी, बिल्कुल टॉप पे बनती है शूटिंग स्टार, ये रही शूटिंग स्टार कैंडल। इसको अगर आप फिर से देखना चाहो तो फिर से देखो, ये है जी शूटिंग स्टार। ठीक है, इसका लो क्रॉस हुआ, मैं डाउन साइड की ट्रेड लूंगा। ये 15 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी हमने कैंडल किया है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल में क्या है, ये रही डोजी कैंडल। ठीक है, इसका अगर हाई क्रॉस होगा तो मैं अपसाइड की ट्रेड लूंगा, ये लो अपसाइड का ट्रेड। ठीक है, 2 कैंडल यहीं भी मिल गई। उसके बाद बुलिश मारूबोजो कैंडल। अब बुलिश मारूबोजो जैसे जो ये कैंडल है, इसको यहाँ पे लेके हाइलाइटर, जो ये कैंडल है, ये छोटी छोटी कैंडल्स हैं एज कम्पेयर टू ये जो कैंडल बड़ी ग्रीन सी कैंडल है। ठीक है, जैसे ही इसने इसका हाई क्रॉस किया है, मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर गई है। अब इंट्राडे है तो इंट्राडे में इतने इतने मूव मिलेंगे आपको। ठीक है, कि ये देखो यहाँ 23,528 से 23,500, मतलब 30 40 50 पॉइंट की, वैसे ही क्योंकि ये थोड़ा मिड ऑफ द टाइम है, लेकिन अच्छा आपको अच्छे खासे मूव्स देखने को मिल जाएंगे। निफ्टी में आपको 50 60 पॉइंट या 100 पॉइंट निफ्टी में
150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में इंट्राडे के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, आपको इजीली आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तीनों चारों कैंडल हमें डिस्कस करें। हाँ, हमें शूटिंग अभी हमें तक हैमर कैंडल नहीं मिली है। हैमर हम देखते हैं हमें कहीं मिलती है तो। वैसे आपको बात बताऊं तो ये भी हैमर कैंडल ही है, जो यहाँ पे ये बनी हुई है, इसको भी हम हैमर कैंडल ही बोलेंगे। बहुत बड़ी हैमर कैंडल है, इसकी विक बहुत बड़ी है। लेकिन जैसे ही इसने इसका हाई क्रॉस किया है तो मार्केट अच्छी खासी अपसाइड मूव देके गई है हमें। हमने सिर्फ 4 कैंडल डिस्कस की हैं, बुलिश मारूबोजो, डोजी कैंडल, हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार। यही 4 कैंडल्स आपको जानने की जरूरत है, उसके बाद आपको और कुछ जरूरत है नहीं कैंडल्स के बारे में जानने की। और स्टार्टिंग जो हमने डिस्कस किया था कि बॉडी क्या होती है, विक क्या होता है, बेसिक फर्स्ट, सेकंड ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो, ये 4 चीजें जानने की जरूरत है। उसके बाद आती है ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फर्स्ट वीडियो थी इसलिए थोड़ी मैंने बड़ी बनाई है। अब आने वाले टाइम में इस प्लेलिस्ट में मैं बहुत अच्छी अच्छी मैं स्ट्रेटजीज लेके आने वाला हूँ। अभी तो मैंने कैंडल्स बताई हैं, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रेंड का बताऊंगा, मार्केट के साइकिल्स का बताऊंगा, फिर उसके बाद कुछ स्ट्रेटजीज करूंगा डिस्कस में, और उसके बाद फिर मनी मैनेजमेंट पे बात करेंगे। उसके बाद स्ट्रेटजीज का क्या प्रोबेबिलिटी होती है उस पर बात करेंगे, माइंडसेट पे बात करेंगे, साइकोलॉजी पे बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकली मार्केट का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है उस पर भी बात करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाले टाइम में आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी, इसकी आपको मैं पूरी गारंटी देता हूँ। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। पैसे बनाते रहो, खिलाते रहो, खाते रहो। ओके जी, बाय जी।